आज मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 9। ये वर्कशीट 27 जुलाई 2021 के लिए है। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान भूगोल यानी कि सोशल स्टडी ज्योग्राफी की वर्कशीट है ये, और आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, इसे रीड आउट कर लेते हैं और फिर हमारे आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेड कंट्री। भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, भारत की अधिकतर जनसंख्या यानी आधी से अधिक जनसंख्या इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ज़्यादातर किस में बिजी है? कृषि कार्यों में व्यस्त है, यानी कि भारत के अधिकतर लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी। तो एग्रीकल्चर जो होता है वो क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। इसीलिए भारत जो है, जो भी भारत में फूड कंज्यूम किया जाता है वो ज़्यादातर भारत स्वयं उगाता है, यानी कि स्वयं प्रोड्यूस करता है, स्वयं उसका उत्पादन करता है। Besides food grains, it also produce raw materials for the various industries। ना कि सिर्फ फूड ग्रेन्स, भारत जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल भी उत्पादन करता है। Moreover, some agriculture products like a tea, coffee, spices, etc. are also exported। और भारत कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है, लाइक टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। आपको पता है कि इंडिया के स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने टाइप की होती है? तो फार्मिंग 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 प्लांटेशन फार्मिंग, नंबर 2 इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, नंबर 3 कमर्शियल क्रॉपिंग यानी कमर्शियल फार्मिंग, एंड लास्ट वन इज प्राइमरी सब्सटेंसिव फार्मिंग, यानी कि जो बेसिकली ऐसी कृषि जिसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ अपना भरण पोषण करने के लिए किया जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग होता है जब जनसंख्या घनत्व अधिक होता है जिन क्षेत्रों में, और जमीन के ऊपर बहुत ज़्यादा भार होता है ज़्यादा उत्पादन करने का, उसे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। प्लांटेशन क्रॉपिंग यानी रोपण कृषि, जब बहुत बड़े भूभाग पे एक ही प्रकार की खेती की जाती है, वो भी कमर्शियल पर्पज से, उसे प्लांटेशन क्रॉपिंग बोलते हैं। और कमर्शियल क्रॉपिंग एज यू नो कि ये एक ही जगह पे मल्टीपल क्रॉपिंग करके, और इसका इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉपिंग का जो इंटेंशन होता है वो भी एक तरीके से सेल करने के लिए ही प्रोडक्शन की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्रॉपिंग की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉपिंग यानी फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। भारत के बहुत कम हिस्सों में ये होता है कि जीवन निर्वाह के लिए कृषि बहुत कम हिस्सों में किया जाता है, और ये कृषि जो होती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑन द लैंड विद द हेल्प ऑफ, ये कृषि कुछ क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर पुराने तरीके के जो औजार होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पुरानी टेक्नोलॉजी यानी कि डॉ, डिगिंग स्टिंक्स, इस तरह की, या कम्युनिटी लेबर, फैमिली लेबर, यानी फैमिली के लोग ही मिलकर कृषि करते हैं और पुराने तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये फार्मिंग जो होती है, इस टाइप की फार्मिंग होती है जो मानसून पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है। नेचुरल फर्टिलिटी यानी कि जो नेचर फर्टिलाइज करती है ज़मीन को, उस पर ये डिपेंड होता है। इसमें किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है, ठीक है। एंड और ऐसी ज़मीन पे किस तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है वो देख लेते हैं। इट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और ये किस टाइप की होती है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा। फार्मर्स क्लियर द पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। फार्मर्स क्या करते हैं? किसी जंगल या किसी झाड़ियों को साफ करते हैं, ज़मीन को साफ करने के बाद वहाँ पे वो कृषि करते हैं और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते हैं। जब उस ज़मीन का उपजाऊपन ख़त्म होने लगता है तो वो उस ज़मीन को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और वहाँ की ज़मीन साफ करते हैं और वहाँ कृषि करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से टाइम टाइम पर वो स्थानांतरण करते रहते हैं, तो उसे ही स्लैश एंड बर्न कृषि यानी फार्मिंग कहा जाता है। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। जब उस जगह की, मैंने अभी बताया, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं? उस जगह को छोड़ के नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन एरियाज वेयर देयर इज अ हाई प्रेशर ऑफ लैंड ड्यू टू पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के कारण जहाँ पर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा फार्मिंग करनी है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, उसे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग where a high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production। यहाँ का जो मोटिव होता है वो यही होता है, हाइयर प्रोडक्शन, ऑब्टेनिंग हाइयर प्रोडक्शन। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा सिंचाई यूज़ की जाती है ताकि अच्छी फसल हो, क्योंकि ऐसी जगहों पर ये खेती होती है जहाँ पर ज़मीन कम और जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो उत्पादन ज़्यादा करना होता है। आगे देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्रॉपिंग, कमर्शियल फार्मिंग। थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हाइयर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रखा है हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, तो कमर्शियल क्रॉपिंग एक इस टाइप की क्रॉपिंग होती है जहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो द मेन प्रोडक्शन, ये इसकी जो मेन प्रोडक्शन होती है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी, बीज की उन्नत किस्म की बीजों का इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाइयर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्शन को ही हाइयर करना है, इनका मेन मोटिव यही होता है। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर यहाँ का जो कल्टीवेशन होता है वो कमर्शलाइजेशन होता है वो अलग अलग होता है। एक जगह एक फसल की इम्पोर्टेंस अलग होगी और दूसरी जगह पे अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा एंड पंजाब में राइस जो है एक कमर्शियल क्रॉप है, बट इन उड़ीसा इट इज़ सब्सटेंस क्रॉप। ठीक है, जबकि उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में सब्सटेंस क्रॉप है क्या, राइस। ठीक है, तो इसी तरीके से क्रॉप यील्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है, अलग अलग जगह पे डिमांड जो है क्रॉप की अलग होती है, इसलिए कमर्शियल क्रॉपिंग की जो क्रॉप है वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होती है। लास्ट वन इज प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग भी एक कमर्शियल फार्मिंग का ही पार्ट होती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक ही फसल बहुत बड़े भूभाग पे उगाई जाती है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग अ कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। यहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत बड़े भूभाग पे सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है और उस पर स्पेशल केयर की जाती है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल्स इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एसेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं प्लांटेशन क्रॉप के, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना। और ये क्या होता है, मोस्टली क्रॉपिंग जो होती है वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स होते हैं और कच्चे माल के रूप में उसे इंडस्ट्रीज़ को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। मतलब जो किसान इसे उगाता है, मोस्टली प्रोडक्ट जो होता है वो आगे इंडस्ट्रीज़ को हैंड ओवर कर देता है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग में जो भी फसल उगाई जाती है वो बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने समझ लिया है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू वर अ फार्मर, अगर आप एक किसान हैं, देन विच टाइप ऑफ फार्मिंग यू वुड लाइक टू डू एंड वाई। तो आप कौन से तरह की फार्मिंग करना पसंद करेंगे और क्यों। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। एंड थर्ड वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो ये हैं हमारे आज के 3 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू वर अ फार्मर देन विच टाइप ऑफ फार्मिंग यू वुड लाइक टू डू एंड वाई। यानी कि अगर आप फार्मर हैं तो आपको किस तरह की फार्मिंग करना पसंद होगा और क्यों।
if answer is if we were farmers we would prefer to engage in plantation agriculture because plantation agriculture is done on a large area and more production can be done। यानी कि यदि हम फार्मर होना पसंद करेंगे तो हम कौन सी कृषि करना चाहेंगे? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्यों? बिकॉज प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है वो बहुत बड़े एरिया में किया जाता है और एक ही फसल उगाई जाती है बहुत बड़े एरिया में, एंड मोर प्रोडक्शन इज कैन बी डन, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होता है। इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग मोर एंड मोर प्रोडक्शन। इसमें यह भी होता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे और क्योंकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में मोस्टली क्रॉप्स जो होती हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं, बाहर की कंट्रीज़ में बेची जाती हैं, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में हम हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। आंसर इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ इंडिया, यानी भारत के अधिकतर हिस्सों में ये कृषि की जाती है। इट इज़ डन ऑन दोज प्लेसेस वेयर द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द लैंड इज़ हाई। यहाँ पर क्या होता है, ये अक्सर उन जगहों पे की जाती है जहाँ पर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या अधिक होती है और ज़मीन पर जनसंख्या के लिए अधिक उत्पादन करने का भार होता है। In this type of agriculture, more biochemical inputs are used for higher production. ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, यानी ज़्यादा उत्पादन के लिए। आज के लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सो आंसर इज अकॉर्डिंग टू टेबल मैंने आंसर लिखा है ताकि ईजिली आपको समझ में आ सके। कमर्शियल फार्मिंग and intensive substance farming, large machines are used to carry out cultivation। यानी कि कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है क्योंकि जो कल्टीवेशन होता है, जो फार्मिंग होती है वो बहुत लार्ज स्केल पर होती है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में इंस्टेड ऑफ मशीनरी दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली डिपेंडेड ऑन इंटेंसिव यूज ऑफ लेबर। यहाँ पर मशीनों का कम इस्तेमाल किया जाता है और लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है अधिकतर कामों के लिए। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ ह्यूज। कमर्शियल क्रॉपिंग में क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, निवेश ज़्यादा, पैसे ज़्यादा लगाए जाते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मच, जबकि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगाई जाती है। थर्ड पॉइंट इज मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न आर ऑफन सीन हेयर। कमर्शियल क्रॉपिंग में मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें होता है कि एक साथ एक ही ज़मीन पे कई सारी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, जबकि इंटेंसिव में ऐसा नहीं होता है। दिस फार्मिंग जनरली विटनेस सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में मोस्टली क्या होता है, सिंगल क्रॉपिंग यूज़ की जाती है। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल